हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हो सुपर यूकिंग। सो गाइस, आज हम दो गॉड्स का कंपैरिजन करेंगे। तो एक है हमारे पास गॉड ऑफ वॉर एरीज और दूसरा है हमारे पास गॉड ऑफ लाइट वॉल्डर। तो गाइस, ये दोनों गॉड्स हमने गॉड ऑफ वॉर सीरीज से लिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें गॉड ऑफ वॉर एरीज की, तो एरीज हेरा और ज़्यूस का बेटा था और सबसे पहला गॉड ऑफ वॉर था। इससे पहले तक जब तक उसे ग्रेडोस ने आके मार नहीं दिया और उसका टाइटल खुद ले लिया। लेकिन अगर हम बात करें एरीज की पावर्स के बारे में, तो एरीज के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। अब ये तो हम सबको पता है कि एरीज एक गॉड है, इसलिए उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ भी है। उसके पास बेसिकली इतनी स्ट्रेंथ है कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को अपने कुछ एफर्ट से ही तोड़ सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेंड्यूरा बॉक्स ओपन करने के बाद भी ग्रेडोस सिर्फ एरीज की पावर को मैच कर पा रहा था और वो उसे ओवर पावर नहीं कर पा रहा था। हमने फाइट के शुरू में ये देखा था कि एरीज ने ओवर पावर कर दिया था इतनी सारी पावर रखने वाले ग्रेडोस को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी एरीज से फाइट करने में। वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। उसने ग्रेडोस के साथ एक्सट्रीम पनिशमेंट को झेला था और आपको पता है कि ग्रेडोस कितनी ब्रूटली मारता है। वो बहुत देर तक ग्रेडोस से फाइट करता रहा था। इससे हमें उसका स्टेमिना भी पता चलता है। उसके पास लिमिटलेस स्टेमिना है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा समय तक फाइट कर सकता है। अलावा एरीज बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड फाइटर भी था। वो क्योंकि गॉड ऑफ वॉर था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड था और वो पूरी तरीके से फायर को भी मैनिपुलेट कर सकता था। वो फायर वॉल्स थ्रो कर सकता था। इसके अलावा वो फायर में फोर्ज हुए वेपन भी बना सकता था। इसके अलावा हमने गेम में ये देखा था कि जो उसके फेशियल हेयर्स थे वो भी फायर से ही बने हुए थे। वो किसी को भी फायर से जला के पूरी तरीके से राख कर सकता था। वो एक इमॉर्टल गॉड भी था। उसे सिर्फ डिवाइन वेपन से ही मारा जा सकता था। इसके अलावा उसके सेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो बहुत दूर से ही किसी भी चीज़ को या बीइंग को सेंस कर सकता था और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे। वो ग्रेडोस के हर अटैक पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा था। इसके अलावा एरीज के पास सेफ शिफ्टिंग की भी एबिलिटी थी और वो पॉकेट डायमेंशंस को भी क्रिएट कर सकता था। वो पॉकेट डायमेंशन को किसी के भी माइंड में क्रिएट कर सकता था, जिस वजह से कोई भी बीइंग उसके माइंड में ही ट्रैप हो जाएगा। के अलावा वो अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था और अपने आप को एक बड़े से स्पाइडर में भी बदल सकता था। और एरीज ने ही ग्रेडोस को मार के पहली बार हेल में भेजा था। इसके अलावा वो अपना एस्ट्रल फॉर्म भी ले सकता था और वो डिवाइन वेपन भी बना सकता था और उस पर को मैजिक की भी नॉलेज थी। तो ये तो हमने एरीज के पावर्स के बारे में बात कर लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो अगर हम बात करें वॉल्डर की, तो वॉल्डर बेसिकली गॉड ऑफ लाइट है। वो हर तरह की लाइट को मैनिपुलेट कर सकता है और इस लाइट की मदद से वो अपनी स्पीड को बढ़ाने में यूज़ करता है। वो बहुत तेज़ी से स्प्लिट होने के लिए अपनी लाइट का यूज़ करता है और ये हमने ये गेम में भी देखा था कि जब वो ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसकी बॉडी कैसे लाइट अप करती है। और वॉल्डर काफ़ी पतला दुबला था और उसकी हाइट एकदम एवरेज थी, पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड था। वो बेसिकली एसगार्ड पे सबसे पावरफुल गॉड्स में से एक था। वो और ओडिन
को सरपास कर सकते थे, लेकिन उसे ग्रेडोस ने भी हरा दिया था। लेकिन फिर भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि वो बड़ी बड़ी चट्टान पेड़ों को तो ऐसे उठा लेता था जैसे उसके सामने कुछ थे ही नहीं। और हमने ये गेम में भी देखा था, जब ग्रेडोस और वोल्डर अपनी फुल फोर्स को लगा रहे थे तो कैसे धरती बीच में से फट गई। गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी भी थी। हमने गेम में ये देखा था कि ग्रेडोस ने उसके ऊपर क्या क्या नहीं वेपन मारा। उस पर ट्रीज की ब्रांचेस, अपने वेपन लेवाइथन एक्स से लेकर बड़ी बड़ी चट्टान तक पूरे उसको बहुत ही ज़्यादा हार्म करने की कोशिश की। लेकिन वोल्डर की ड्यूरेबिलिटी इतनी थी कि उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। अब ऐसा इसलिए भी था कि उसकी माँ का उस पर स्पेल था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल था। लास्ट में जब उसकी माँ का स्पेल उस पर से हट गया, तब भी वो बहुत ही सारी अटैक्स को रजिस्ट कर ले रहा था ग्रेडोस के। उसके पास एक बहुत तगड़ा हीलिंग फैक्टर भी था, जिससे वो अपने को किसी भी बड़े से बड़े वुंड से बहुत ही कुछ सेकंडों में ही हील कर रहा था, जो बेसिकली उसके माँ के स्पेल की वजह से उसकी माँ ने उसके ऊपर रून मैजिक किया हुआ था। इस वजह से उसे ना कुछ फील होता है और उसके वुंड्स भी बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं, मतलब इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि जो वोल्डर है वो गॉड ऑफ लाइट है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकता है। वो अपनी लाइट का यूज़ बहुत ही स्पीड से मूव करने के लिए करता है। वो अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकता है और बहुत ज़्यादा एजिलिटी से अपने अपोनेंट्स पे अटैक कर सकता है। और ये तो हमने गेम में भी देखा था कि उसकी एजिलिटी और स्पीड का तो ग्रेडोस के पास भी कोई जवाब नहीं था। ग्रेडोस भी उसकी एजिलिटी को मैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे, क्योंकि वो ग्रेडोस के हर अटैक से बहुत ही तेज़ी से बच जा रहा था। लेकिन ग्रेडोस उसके अटैक से नहीं बच पा रहा था। इससे हमें उसकी स्पीड और उसकी एजिलिटी का एग्जाम्पल मिलता है। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वॉरियर भी था। वो कोई भी वेपन यूज़ नहीं करता था, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता था और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक मास्टर भी था। हमने ये गेम में भी देखा था कि एक वक्त पे तो ग्रेडोस भी उसकी स्किल्स को मैच नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा वो किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जैसे उसने ग्रेडोस की लेवाइथन एक्स से आइस एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया था। एक तरह से उस पर पावर एब्जॉर्प्शन की पावर है। इसके अलावा वोल्डर इमॉर्टल भी था, उसे दूसरे इमॉर्टल गॉड्स ही मार सकते थे या बहुत ही पावरफुल वेपन ही उससे मार सकते थे। बस यही तरीका था वोल्डर को मारने का, वरना वोल्डर नहीं मर सकता था। तो गाइज ये तो हमने दोनों ही गॉड्स के बारे में बात कर ली है। तो चलिए गाइज अब हम इनके कंपैरिजन की बात करते हैं। तो यार इन दोनों ही गॉड्स के पास कुछ स्पेशल एबिलिटी हैं और दोनों के पास अपने गॉड्स अपने अपोनेंट्स पे काफ़ी सारे एडवांटेज रखते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर बात करें फिजिकलिटी का मामले में, तो यहाँ वोल्डर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल फीट्स दिखाए हैं हमें, जबकि हमें कॉम्बैट स्टाइल और फिजिकली हमें एरीज का उतना नहीं दिखाया गया जितना हमें वोल्डर का दिखाया गया था। लेकिन फिर भी एरीज भी बहुत ही पावरफुल है। मैं ये नहीं कह रहा कि एरीज कम पावरफुल है, लेकिन वोल्डर की स्ट्रेंथ एकदम नेक्स्ट लेवल पे थी। अब ऐसा इसलिए भी था क्योंकि पूरे गेम में वोल्डर सिर्फ जो ग्रेडोस से हैंड टू हैंड फाइट ही कर रहा था, इस वजह से हमें उसकी स्ट्रेंथ के बहुत सारे फीट देखने को मिले थे और स्पीड एजिलिटी इसमें भी वोल्डर आ गया। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल फाइट की, तो यहाँ मेरे हिसाब से तो थोड़े से मार्जिन से एरीज भी जीत सकता है, क्योंकि गाइस देखिए एरीज के पास कुछ ऐसी
पावर्स हैं जो वोल्डर के पास नहीं है। एरिस अपना शेप शिफ्ट कर सकता है और अपने को काफ़ी अपना साइज भी बड़ा कर सकता है। इसके अलावा एस्ट्रल फॉर्म लेना और इसके अलावा एरिस फायर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकता है और जैसा मैंने बताया वो पॉकेट डायमेंशंस को भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन यार फिर भी मेरे लिए इन दोनों में से एक को विनर चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताओ। मेरे हिसाब से तो यहाँ ये फाइट किसी के भी फेवर में जा सकती है। तो आप क्या सोचते हो इस फाइट के बारे में? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो गाइस यही थी आज की ये वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबाना। और गाइस अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखनी है और अपने भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मुझे बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम या मुझे कमेंट कर दो और यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और वहाँ पे मुझे आके टेक्स्ट कर दो जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलते हैं आपके किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।